हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, और जो लास्ट क्लास में हमने ऑल साइन टेन कॉज रूल पढ़ा था उसे अप्लाई करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। तो फर्स्ट है cos x इक्वल टू -1/2 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है cos x इक्वल टू -1/2 और x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है। ऑल साइन टेन कॉज रूल के अकॉर्डिंग हम जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निगेटिव होते हैं। तो सबसे पहले हमें cos दिया है, हमने बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। हम एक ऐसी आइडेंटिटी चूज़ करेंगे जिसमें cos आता है और वो है फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो हमने इसमें cos x की जगह -1/2 पुट कर दिया, तो ये हो गया 1/4। अब साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - 1/4, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू इसका एलसीएम लिया 4, तो ये 3/4। अब साइन एक्स इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये हो गया √3 और /2, और प्लस माइनस हमने ये ले लिया। अब इसमें से ये प्लस साइन लेंगे या माइनस साइन लेंगे, तो ये कैसे पता चलेगा? ये इससे पता चलेगा। हमको बोला है x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, x थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है नेगेटिव होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो इस वजह से ये जो साइन x होगा नेगेटिव साइन के साथ होगा, तो साइन x की वैल्यू हो गई -√3/2। ये पहला आंसर, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल गया। अब साइन हो गया, कॉज हो गया, टेन निकालना है तो टेन होता है साइन अपॉन कॉज, बेसिक फॉर्मूला है tan x इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स। तो साइन एक्स की ये वैल्यू और कॉज एक्स की जगह -1/2 पुट किया, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, √3 आंसर। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने थे, उनमें से अगर 3 निकल गए, बाकी 3 तो रेसिप्रोकल करके निकल जाएंगे। तो कॉट एक्स 1/10 x 1/√3, सेक एक्स 1/cos x, और cos x की वैल्यू -1/2 पुट करी तो ये आ गया -2। फिर कोसेक एक्स 1/sin x, वैल्यू -2/√3। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें साइन एक्स इक्वल टू 3/5 गिवन है और हमसे बोला है x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो साइन एक्स इक्वल टू 3/5, x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले साइन x दिया है, तो साइन दिया है तो एक ऐसी आइडेंटिटी यूज़ करें जिसमें साइन आता है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी अगेन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो हमने ये अप्लाई कर दी। अब साइन x की जगह 3/5 ये पुट किया, यहाँ पे स्क्वायर होना है तो 9/25 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, देन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 9/25। अब इसका 25 एलसीएम ले लें तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 16/25, तो 25 एलसीएम लिया, 25 - 9 16, 16/25। देन कॉस एक्स इसका स्क्वायर रूट होगा तो प्लस माइनस 4/5। अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल साइन टेन कॉस रूल के अकॉर्डिंग साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं, तो कॉस नेगेटिव होगा। तो इस वजह से कॉस x आ गया -4/5, ये फर्स्ट आंसर। अब बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह tan x इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो साइन x की वैल्यू 3/5 और कॉस x की वैल्यू -4/5, ये पुट करिए, 5 से 5 कैंसिल हो गया तो -3/4, ये आंसर आ गया। अब 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स आपके निकल चुके हैं, बाकी 3 निकालने हैं तो इनके रेसिप्रोकल से ले लेंगे। तो कॉट एक्स होगा टेन एक्स का रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल यानी -4/3, सेक एक्स कॉस एक्स का रेसिप्रोकल, तो कॉस एक्स का रेसिप्रोकल -5/4, कोसेक एक्स साइन एक्स का रेसिप्रोकल तो 5/3 आंसर्स।
तो क्वेश्चन नंबर 3 में cot x इक्वल टू 3/4 गिवन है और x बोला है थर्ड क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट्स हम एक ऐसी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जिसमें cot आता है। तो थर्ड आइडेंटिटी होती है 1 + cot स्क्वायर x इक्वल टू कोसेक स्क्वायर x। अब इसमें हमने cot x की वैल्यू रखी 3/4, तो स्क्वायर हुआ तो 9/16 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर x। देन कोसेक स्क्वायर x इक्वल टू इसका 16 एलसीएम लेंगे तो ये आ गया 25/16। देन कोसेक x इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट होगा तो 5/4 प्लस माइनस साइन के साथ। अब हम प्लस साइन लेंगे या माइनस साइन लेंगे ये कैसे पता चलेगा? तो ये हमें दे रहा है कि x दिया है, x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल साइन 10, तो 10 और cot पॉजिटिव होते हैं, और ये है कोसेक तो ये नेगेटिव होगा। तो कोसेक x इक्वल टू -5/4, ये फर्स्ट आंसर आ गया। अब अगर हम इसका और इसका रेसिप्रोकल कर लें तो दो रेशियो तो हमको ऐसे ही मिल जाएंगे। तो sin x इक्वल टू 1 कोसेक x, ये आंसर। 10x इक्वल टू 1 cot x, ये आंसर। अब वही फॉर्मूला बाय 10x इक्वल टू sin x अपॉन cos x, तो cos x अगर इधर आएगा तो 10x इधर चले जाएगा, तो cos x इक्वल टू sin x अपॉन 10x। तो sin x और 10x की वैल्यू पुट करी, -1 आंसर आ गया। sec x बचा लास्ट, तो sec x cos का रेसिप्रोकल होता है, तो -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होगा, आंसर। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए याद रखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको जो दे रखा है, जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखा है वो वाली आइडेंटिटी यूज करें। उसके बाद प्लस माइनस साइन के साथ आप जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो इसे देख के, क्वाड्रेंट देख के आप साइन चूज करें। तो आगे इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इन्हीं 3 क्वेश्चनों की तरह हैं, तो आप उन्हें आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक सारे क्वेश्चंस ऑल साइन 10 cos रूल से सॉल्व होंगे। तो चलिए इन्हें करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ऑल साइन 10 cos रूल अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको ऑल साइन 10 cos रूल क्या होता है नहीं पता है तो आप लास्ट वीडियो देखने के बाद इसे देखिए। तो देखिए सबसे पहले है साइन 765 डिग्री, तो 765 डिग्री आया है आपका, तो आप 360 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके आसपास आ जाए? तो हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 720 होता है, तो 2 × 360 720, और 720 में अगर हम 45 ऐड करें तो 765 बनता है। अब आप इस 2 को इग्नोर कीजिए तो ये बना साइन 360 प्लस थीटा, और साइन 360 प्लस थीटा 360 आया है, नो चेंज, साइन है तो साइन ही रहेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 360 प्लस थीटा, तो प्लस साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। 7th क्वेश्चन देखिए, कोसेक -1410, तो सबसे पहले माइनस आया है। एंगल अगर निगेटिव आता है तो वो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो याद रखिए कॉज और सेक में अगर निगेटिव साइन आ रहा है तो उसे आप सीधे रिमूव करते हैं, लेकिन कॉज और सेक के अलावा अगर किसी में भी निगेटिव साइन आ रहा है एंगल पे तो वो माइनस सीधे बाहर आएगा। तो कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कोसेक थीटा, तो माइनस निगेटिव साइन हमने बाहर ले लिया, कोसेक 1410। अब 360 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इस नंबर के आसपास हम आ जाएं? तो हमने 4 से मल्टीप्लाई करा, तो 360 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1440 आता है, और उस 1440 में से अगर 30 माइनस करेंगे तो ये नंबर बन जाएगा। तो ये आपको रफ वर्क करना ही पड़ेगा। तो अब ये बना, इस नंबर को इग्नोर कीजिए, कोसेक 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कोसेक नेगेटिव होता है और 360 है तो चेंज होगा नहीं, तो माइनस कोसेक 30, तो ये बन गया कोसेक का कोसेक ही रखा, निगेटिव साइन बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट है, और कोसेक 30। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन गया, कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 10 19 π/3, तो 10 19 पाई की वैल्यू 180 रखी है, और 3 से 180 कैंसिल हो गया 60 टाइम, तो इसको मल्टीप्लाई करके आ गया 1440। फिर 360 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 60 ऐड करें तो 1140 आ रहा है, तो ये बन गया 10 360 प्लस थीटा, 360 है तो चेंज होगा नहीं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस का 1060 की वैल्यू √3, तो ये आंसर हो गया।
ऐसे ही 9th क्वेश्चन साइन -11π/3, तो सबसे पहले नेगेटिव साइन आया है। मैंने आपसे कहा है कॉज और सेक में माइनस आया है तो सीधे रिमूव करते हैं, बाकी जिसमें भी नेगेटिव आ रहा है वो सीधे बाहर आएगा। तो ये माइनस साइन को हमने ये बाहर लिखा है। साइन 11 पाई की वैल्यू 180/3। अब इस 3 से 180 कैंसिल हो गया 60 टाइम, और 11 को 60 से मल्टीप्लाई करें 660 आ गया। तो माइनस साइन 660 को हम 360 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 720 आता है, और 720 में से 60 माइनस कर दें तो 660 बन जाएगा। तो 2 × 360 - 60, तो माइनस साइन ऐसे ही लिखा है। अब ये साइन बिकॉज 360 माइनस थीटा, तो 360 आया है तो साइन चेंज होगा नहीं, और 360 माइनस थीटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज और सेक पॉजिटिव होते हैं, साइन नेगेटिव होता है, तो ये हो गया माइनस साइन 60। माइनस माइनस प्लस हो गए, साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू √3/2। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कॉट -15π/4, तो कॉट है सीधे माइनस बाहर लिखा, कॉट 15 पाई की वैल्यू 180/4, तो 4 से 180 कैंसिल हो गया 45 टाइम, तो 45 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस कॉट 675 डिग्री आएगा। अब माइनस साइन ऐसे लिखा, कॉट 360 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 720 में से अगर 45 माइनस करें तो इतना बनता है, तो माइनस, अब ये 360 माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में कॉट नेगेटिव होता है तो माइनस 360 आया, चेंज होगा नहीं, तो कॉट 45 माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉट 45 की वैल्यू 1। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है अगर आपको ऑल साइन 10 cos रूल क्लियर है। तो स्टूडेंट आपकी NCERT की एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है।